हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीबीएम में 10 में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोई इस वक्त इस वीडियो में हम लोग ये मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स का कोई मतलब वो कंसेप्ट नहीं लाएंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्टडी कैसे कर सकते हैं, मतलब इफ़ेक्टिवली, कि आप कैसे मतलब जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगा आगे इंट्रेंस के लिए। जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नाइन्थ टेंथ, चाहे आप एट्थ में है, नाइन्थ में या टेंथ में, मोस्टली मैं नाइन्थ और टेंथ की बात करूँगा क्योंकि एट्थ में ज़्यादा मेरा बेसिक जो मतलब मैं जो मानता हूँ जो नाइन्थ और टेंथ है, दे आर वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो आप लोगों को इसमें मज़ा आएगा और आप लोगों को बिल्कुल, फिर आप ये अगर यूज़ करेंगे मेथड्स तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप भी एक ज़बरदस्त स्टडी मतलब पढ़ाई कर पाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला पॉइंट जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि आधे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास जैसे जो मतलब 10 घंटे या 11 घंटे पढ़ाई करते हैं फिर भी उनको कुछ आता नहीं है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ 1 या 1.5 या 2 घंटे पढ़ाई करके मतलब टॉप कर मार जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, जो जो टॉपर, उसमें फ़र्क क्या होता है, जो जो वो स्टूडेंट होता है उसमें ध्यान उधर इधर होता है, ये होता है वो होता है। जो उसके 1 घंटा हो गया उसके 10 घंटों के बराबर होता है। ऐसा भी फ़र्क होता है। आधा बेचारा एक आदमी कोई कोशिश करेगा लेकिन उसको हो नहीं पाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप जितना पढ़े तो कंसंट्रेशन कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ कि जो मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो कंसंट्रेशन इधर उधर चली जाती है, पर अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका 1 घंटे, कम से कम 45 मिनट्स उसमें कंसंट्रेशन आपका उधर ही हो। 15 मिनट अगर चले भी जाएँ, कम से कम 45 जो आपका मिनट्स हो वो मतलब बराबर आप स्टडी कर पाएँ, ठीक है। और उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैस्प करें, कम टाइम में आपको इससे ज़्यादा ग्रैस्प हो जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मेरे लिए हिसाब से जो करेक्ट है, कि आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4-5 दिन पढ़ाई नहीं करते, फिर छठे दिन खोलेंगे किताब 10-12 घंटे के लिए। ये भाई ठीक मेथड नहीं है। आपको क्या काम करना है, हर रोज़ पढ़ना है। महीने में आप 3 या 4 दिन रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे संडेज वगैरह, या कोई दिन रिलैक्स के लिए। मगर जो 25 डेज है एक महीने में, 5 दिन भी अगर आप करेंगे, 25 डेज में आपको रोज़ पढ़ना है। रोज़ 2 घंटे, एक कम से कम, अगर आप 2 ही घंटे पढ़ेंगे मगर रोज़ पढ़ना है। एक दिन भी नहीं छोड़ना है। 2-3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इससे आपको कंस्टेंटली, जब आप में ये क्या नाम, कंसिस्टेंसी जब आ जाएगी आप में आपके पढ़ने में, तो तब जाकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँ, पहला पॉइंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा कंसंट्रेशन की फुल कंसंट्रेशन रखिए। और कोशिश कीजिए, मतलब होता है कि नहीं रख पाते, लेकिन कम से कम अगर 1 घंटा है तो उसमें से 45 मिनट्स तो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए उधर, ठीक है, इन 1 आवर, ठीक है। कम से कम 1 घंटे में आपको इतना ग्रैस्प होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो मैंने आपको बोला था, अभी बोला मैंने आपको कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे करते हैं। हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ। जो मैंने आपसे अभी कहा, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडीज़। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी 2 घंटे की, 3 घंटे की, तो आप ज़बरदस्त पढ़ पढ़ पाएंगे। और 4-5 दिन आप ब्रेक ले सकते हैं महीने में, उसमें नो इश्यूज़। महीने में आप 1 मंथ में, 1 मंथ में जो होगा वो आपको कम से कम ये 25 डेज़ तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है, 25 डेज़। अब आ गई बात, अगली सी तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ कि अगर ये हो गया आपके पास कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी। अब तीसरी बात, ऐसे जो आपका बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको मतलब जैसे एडिशंस, जैसे मैथ्स का बेसिक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन वगैरह, ये तेज़ होनी चाहिए। मतलब आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आप 10th क्लास में, अगर आपको पता ही नहीं एटम क्या होता है तो आप क्या पढ़ेंगे, कार्बन्स कंपाउंड्स कैसे समझ में आ जाएगा? तो बेसिक जितना अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं, तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से मिलें और अपना बेसिक जो है वो क्लियर कीजिए, क्योंकि आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपना बेसिक क्लियर रखिए, हमेशा अपना बेसिक्स क्लियर रखने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ये हो गया आपकी तीसरी बात। अब चौथी बात जो होती है हमारी, जो इम्पोर्टेंट हमारे पढ़ाई में होती है, दैट इज़ कि आपको क्या नाम है इसका, ये जब आप पढ़ें पढ़ें तो आपको एक टारगेट सेट करना है कि आज मुझे क्या करना है। जैसे आज
आपने रख लिया, मैं जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर आपने मैथ्स पकड़ा, मैथ्स में आपने बोला मैं आज इसमें एक या दो एक्सरसाइज करूँगा, तो वो आपको करना ही करना है। वो एक एक्सरसाइज आप तब तक उठेंगे नहीं, मतलब जैसे आपको लगता है कि एक कम से कम एक एक्सरसाइज इसमें 10 क्वेश्चन है, तो मैं इन 2 घंटों में कंप्लीट करूँगा, तो इन 2 घंटों में आपको वो 2 घंटों में ये आपको टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। जब आप टारगेट रखेंगे तो ज़रूर आप काम आपको होगा। तो टारगेट एक सेट कीजिए अपने लिए, मतलब टारगेट एक रखिए, और ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, 7 घंटे 8 घंटे दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब ज़्यादा भी नहीं, मतलब अगर आप रोज़ अच्छे से पढ़े 2 3 4 घंटे तक, अगर 4 घंटे भी कोई पढ़े तो वो बेहतर है मेरे हिसाब से। 4 घंटे तो एट मोस्ट गुड है। 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे हर रोज़ चलने ज़रूरी होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको रोज़ सीखना ही सीखना है। तो ये चार आप लोगों को मेथड्स, इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जिसकी वजह से आपको ये है कि एक है कंसंट्रेशन आपका, कोशिश करें। मैं जानता हूँ बहुत लोग से नहीं हो पाता है, हो जाता है कहीं ध्यान उधर चला, उस दिन क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, तो हो जाता है उससे। मगर आप कोशिश करें कि कंसंट्रेशन आपका बराबर उधर जाए, कंसिस्टेंसी रखें। दूसरा जो मैंने आपको बोला, 2 3 घंटे 4 घंटे रोज़ पढ़ें, रोज़ पढ़ें। कभी कभी महीने में 25 दिन कम से कम पढ़ना है ये आपको, रोज़ 2 2 3 3 घंटे। ये नहीं कि एक हफ्ते बाद किताब खोली 10 घंटा पढ़ा, ना ना ना, वो नहीं चलेगा भाई आपको। तो ये क्या थे कुछ मेथड जिससे मैंने आपको बोला कि जिससे आपको आपकी पढ़ाई में, मतलब आप सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी जो मतलब बेसिक्स होगा, जो आपका एग्ज जो ये होगा, मतलब आपके ये हो, मतलब आगे क्या जैसे मेन जो सब्जेक्ट्स होंगे आप कर पाएंगे। और अगर आपको मार्क्स लाइन, तो आपको 5 के 5 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने होंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपको करना ही होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि मार्क्स, स्कोरिंग मार्क्स कैसे आप स्कोर कैसे अचीव कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे आप स्टडी कर सकते हैं इफेक्टिवली, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा ग्रैस्प हो जाए। बेसिक्स मैंने आपसे कहा क्लियर होने चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए, तो आपका मतलब कोई भी मंजिल आप छू सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। तो ये थे हमारे 4 मेथड्स। अगर आपको, चलिए मैं आपको अगर चलिए मैं आपको एक और चीज़ ये बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ जैसे हर एक सब्जेक्ट में आप कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपका मैथ्स है, तो मैं आपको बता दूँ मैथ्स में आपको क्या करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर एक चीज़ को समझना है हमारा। तो ज़्यादा मैं, जो मेरा सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट्स की बात करूँ, जो मैं 10th क्लास में मैं भी अभी हूँ, तो मैं साइंस और मैथ्स ज़रूरी है आपके लिए। जो अगर आपको साइंस पढ़ना है, तो मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका कैलकुलेशन तेज़ होना चाहिए, कैलकुलेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन होना चाहिए, जो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए। और साइंस में भी यही हो आपको होना चाहिए, आपको इसमें बेसिक्स होना चाहिए क्लियर, और आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। हर एक चीज़ को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। एमसीक्यूज़ करने हैं बहुत सारे, टफ टफ एमसीक्यूज़ अगर आप करेंगे, और न्यूमेरिकल्स अगर आपको करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी 10th में अगर आप है, तो न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अगर आप नहीं भी करेंगे तो 11th से तो आपको न्यूमेरिकल्स करना ही है। तो अगर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत लगेगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे आप अपने स्टडी, मतलब जो आवर्स है, मतलब कैसे आप स्टडी इफ़ेक्टिवली कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आगे ऐसे ही जो हमने फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे हमने केमिस्ट लाइट में इंट्रो दिया था, तो उसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। और जो हमने सेल का मैंने आपसे कहा था पार्ट 2 लाऊंगा, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएगा। आप थोड़ा सब्र रखें, और सेल भी ज़रूर आएगा। और जो ये हमारा फ़िज़िक्स के जो लेक्चर्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अब प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैथ्स में मैंने बहुत लेक्चर डाल दिया, और ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चंस मुझे भी करवाने हैं। अभी यानी मैंने अभी एक एक्सरसाइज तक हमने अभी कंप्लीट नहीं की है, तो अभी हमें 4 एक्सरसाइज उसमें होता है, और इंशाल्लाह हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे 1 डेढ़ महीने में, वो भी हो ही जाएगा। मैं लिखवाऊंगा आपको सारा, और फिज़िक्स का भी करवाऊंगा, केमिस्ट्री भी आपसे आपसे करवाऊंगा, मतलब बेसिक्स। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।